हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विजय। इस चैनल पर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। एक ऐसा टॉपिक जो लगभग सभी स्टेट एग्ज़ाम का फेवरेट है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, छपेगा ही छपेगा। तो चलिए जानते हैं कि 1857 क्रांति कैसे शुरू हुई, योजना और इसके परिणाम क्या हुए। सबसे पहले क्लाइव के युद्ध के समय चलते हैं, प्लासी का युद्ध। तो इसके बाद अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी पूरे भारत पे और भी मजबूत होती चली गई और हम भारतीयों की स्थिति और भी दयनीय से दयनीय होती चली गई। खाने के लिए नहीं देते थे, उच्च पदों पे भारतीयों को रखा नहीं जाता था, हर तरह का शोषण करते थे। जो भी हमारे सैनिक थे उनको युद्ध के लिए बाहर भेजते थे, लेकिन उन्हें अपने खर्चे पे जाने के लिए कहा जाता था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो इस तरह से हर भारतीय को सताते थे वो। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं सरकार को हटाने के प्रति एक भावना आ गई थी कि अब हमें सरकार नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, ज़्यादा दबाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो फूटेगा ही गुस्सा। तो लोगों के मन में इतना ज़्यादा आक्रोश था कि उन्हें एक क्रांति करनी ही करनी थी। तो सभी ने, तो इसी तरह से लोगों के मन में आया और उन्होंने अंग्रेज़ों को हटाने के लिए एक योजना बनाई कि नहीं, अब हम नहीं सहेंगे। तो इस सबने मिल के एक योजना बनाई कि किस तरह से क्रांति की जाए। पूरे भारत से एक प्रतिनिधित्व सबको खड़ा किया गया कि आप वहाँ से इस क्रांति का प्रतिनिधित्व करेंगे। परंतु फिर वही बात आ गई कि लीडर कौन होगा। सभी क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे जो राज्य से आ रहे थे प्रतिनिधित्व करने के लिए, उन्होंने सबने प्लानिंग की कि लीडर किसको रखा जाए। तो जैसा कि होता है हमारे देश में कि सबसे जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हीं को ही हेड बना दिया जाता है, वैसे ही दिल्ली में जो शासन कर रहे थे बहादुर शाह जफर, उन्हें इस क्रांति का लीडर बनाया गया, जो कि बाद में बहुत ही बड़ी भूल साबित हुई। क्योंकि वो तो एक तो बुज़ुर्ग थे, उसके बाद उनकी सैनिक भी इतनी नहीं थी जो अंग्रेज़ों से लड़ाई कर सके। इसी तरीके से इसकी डेट भी फाइनल की गई, सब ने मिल के कि इसकी डेट 20 मई के आसपास ही रखी जाए। परंतु ये क्रांति अपने समय के पहले ही शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में एक जगह है बैरकपुर छावनी, वहाँ पे मंगल पांडे नाम के एक सैनिक के विद्रोह की वजह से वहाँ से ये क्रांति की शुरुआत हुई। वहाँ पे कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी कारतूसें होती थी, जिनको सैनिक अपने मुंह से खींच के चलाते थे। इसी और सैनिक ने इसका विद्रोह किया था कि हम ये कारतूस यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गाय हिंदू धर्म में पवित्र होती है और सुअर मुस्लिम धर्म में हराम होता है। तो इसके वजह से वहाँ विद्रोह और भी तेज़ हो गया। सभी सैनिकों ने बगावत कर दी अंग्रेज। धीरे धीरे सैनिकों के विद्रोह की आग पूरे भारतवर्ष में फैल गई। भारतवर्ष के छोटे छोटे जगह से जो इस क्रांति की नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कमान संभाली अपनी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। सन 1857 की क्रांति प्रारंभ, जैसा मैंने बताया था कि ये समय से पहले स्टार्ट हो गई थी 10 मई से मेरठ से। बैरकपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये बैरकपुर। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह शुरू हुआ था। 11 मई को अंग्रेज़ों का दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। इस क्रांति का जो प्रतीक है वो कमल और रोटी को रखा गया। इसके तत्कालीन कारण, जैसे मैंने बताया कि राइफल्स में एक चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, इसलिए हुआ। और अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी शोषणकारी आर्थिक राजनीतिक नीतियाँ भी थीं। उसके बाद हम आते हैं 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के पामस्टन्स थे। सर्वाधिक सैनिक अवध क्षेत्र से भाग लिया था, मतलब जहाँ के जो बहादुर शाह जफर थे उनकी तरफ से भाग लिया था सैनिकों ने। नेतृत्व कमज़ोर था बट सैनिक बहुत थे। इसका मुख्यालय 1857 का मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को बनाया था। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे ये। और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर सेनापति बख्त खां को बनाया गया था। अंग्रेज़ का आलोचक शायर मिर्ज़ा गालिब को कहते हैं।
अंग्रेज़ों की सहायता जिसने की थी, इस क्रांति में बहुत से भारतीय ऐसे थे राजा जिन्होंने या तो दूरी बना ली थी या तो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। उसमें से कुछ नाम आपको बाद में दिखेंगे अभी। इसमें पहला नाम आता है ग्वालियर के सिंधिया। उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। शिक्षित वर्ग और ज़मींदारों ने 1857 क्रांति से दूरी बना ली थी। इसमें जो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था सेना का, उनका युद्ध कैप्टन हीरोज से हुआ था, जिन्होंने एक रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि भारत विद्रोह में वह अकेली पुरुष थी। मतलब कि वो इतनी दिलेर होकर लड़ी थी कि हीरो जो कैप्टन हीरोज थे उन्हें भी अपने हार का डर दिखने लगा था, परंतु अंततः वो लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था। 1857 क्रांति के दमन के पश्चात क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश क्राउन ने इसे अपने हाथ में ले लिया। भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके अनुसार जो कि गवर्नर जनरल का पद था उसे हटा के वायसराय का पद सृजित किया गया और इसके प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1857 के विद्रोह के कारणों को भारतीय भाषा में सर्वप्रथम सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। 1857 की पहली लड़ाई को क्रांतिकारी लड़ाई वीडी सावरकर ने कहा था। भारतीय संविधान का आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को कहा जाता है। ये देखिए, नेतृत्व करने वाले और उनकी जगह का नाम बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, कानपुर से नाना साहब जी ने किया था, जगदीशपुर कुंवर सिंह और असम से मनीराम दत्त जी ने किया था, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। इसमें कुछ देखते हैं जिन्होंने इस क्रांति से दूरी बनाई अपनी। इस क्रांति में बहुत से शासकों ने या दूरी बना ली थी या फिर अंग्रेज़ों का साथ दिया था। आइए जानें कि किन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उनमें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराज, ये कुछ शासक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी इस क्रांति में। आइए देखते हैं कि 1857 क्रांति के परिणाम क्या हुए, उसके बाद क्या हुआ। उसके परिणाम ये हुआ कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, उसके बाद से सीधे क्राउन के अंडर कर दिया गया। वही इसके बाद के लिए रूल बनाने लगे भारतीयों के लिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि रोक लगी नहीं थी, वो अपनी नीति आगे भी चालू रखे थे, परंतु इसमें रोक लगाने के लिए बात कही गई थी। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति दी गई थी और सबके लिए एक कानूनी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। यह था हमारा आज का टॉपिक 1857 की क्रांति। आई होप आपको अच्छा लगा हो। चैनल पे बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद।